Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. एक क्वाड्रिलेटरल की रफ फिगर ड्रॉ करनी है जो कि पैरेललोग्राम ना हो लेकिन उसमें दो अपोजिट एंगल का मेजरमेंट इक्वल हो। तो देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चार साइड को ज्वाइन करने पर जो एक क्लोज्ड फिगर तैयार होती है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया ABCD। अब पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल की ही एक टाइप है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। जैसे यहां पर साइड AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, और इसमें जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। लेकिन हमें यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ नहीं करना है। देखो पैरेललोग्राम में दो पेयर अपोजिट एंगल्स के बन रहे हैं, एक ये हो गया और दूसरा ये। हमें यहाँ पर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसमें एक पेयर जो अपोजिट एंगल्स का बन रहा है वो इक्वल हो लेकिन दूसरा इक्वल ना हो। ठीक है, तो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को ऑब्जर्व करें तो देखो कहाँ पर एंगल बन रहे हैं, जहां दो अनइक्वल साइड्स ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे AD और DC ये दोनों अनइक्वल साइड हैं, यानी कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यहां पर बन रहा है एंगल। और ठीक इसके अपोजिट में भी यहां BC BA के इक्वल नहीं है, यानी कि ये दोनों साइड अनइक्वल है। तो बोलने का मतलब है कि जहां अनइक्वल साइड जिस पॉइंट पे ज्वाइन कर रही हैं वहां पर जो अपोजिट एंगल बन रहे हैं वो इक्वल है। अब चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसमें जो दो पेयर अपोजिट एंगल के बन रहे हैं वो दोनों इक्वल हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसमें एक पेयर तो इक्वल हो लेकिन दूसरा पेयर एंगल्स का इक्वल ना हो। और ये प्रॉपर्टी होती है काइट में। ठीक है, काइट में क्या होता है, देखो ये जो साइड्स दो हैं हमने बनाई ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन जो दूसरी दो साइड हम यहाँ पर बना रहे हैं ये भी यहाँ पर इक्वल हैं। अब इसमें देखो ये जहां जहां ये साइड ज्वाइन कर रही है वहां बन गए एंगल, लेकिन ये जो दो साइड हैं ये दोनों इक्वल हैं और जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं वहां पर एंगल बना। और ठीक इसके अपोजिट में भी जहां सेम मेजरमेंट वाली साइड ज्वाइन कर रही है वहां पर भी एंगल बना, लेकिन ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये सेम मेजरमेंट वाली साइड्स पर बने हुए हैं। तो इक्वल अपोजिट एंगल कहाँ बनते हैं, जहां दो अनइक्वल साइड्स ज्वाइन करती हैं। तो ये काइट में पॉसिबल है। देखो यहां पर ये जो साइड की मेजरमेंट है उससे ज्यादा इस साइड की मेजरमेंट है और यहां पर ये एंगल बन रहा है और ठीक इसके अपोजिट यहां पर एक एंगल अनइक्वल साइड्स के ज्वाइन करने पर बन रहा है। तो हमें इस तरह की फिगर यहां पर इस तरह का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना था जिसमें दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो लेकिन जो बाकी के दो हों वो इक्वल ना हो। तो हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा काइट। हमें काइट की एक रफ फिगर यहां पर ड्रॉ करनी है और यही है यहां पर हमारा आंसर।